साधना करना जरूरी है, साधना करते हैं। ठीक है, कल भी छूट गई थी कि और साधना करें, जो भी सम्मान है बाद में कर देना। हाँ, क्योंकि साधना बहुत जरूरी है। गुरु पूर्णिमा होती इसलिए है जीव परमात्मा से जुड़ी जाना। नहीं तो एक चांटा मारा, समझ में नहीं आई, दूसरे गाल में दूसरा, उसकी सूजन उतर गई तो फिर वापस दूसरे गाल में। ये चांटे पड़ते रहेंगे जब तक कि हम उसकी शरण में नहीं आ जाएं। और ये चांटे मत समझना, कृपा समझ लेना, ये कृपा है उसकी। हाँ, कि हम उसकी तरफ लग जाएं। ये तो तब समझ में आएगा जब आखिरी समय आएगा। अरे रे, अरे सब छूटता दिख रहा है, ये क्या करा, ये मर गए, बिल्कुल लगे रहे थे, ये क्या हो रहा है, तब समझ में। फिर समय गया, अब कहां समय रहा, समय गया हाथ से। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। दो सहेलियां थी, सहेलियां, वो दूसरे के घर दाल पीसने गई, दाल पीसने। उदाहरण घटिया, बात बढ़िया है। तो दो सहेली थी और जाते थे, सबके घर में घट्टी नहीं रहती थी तो दूसरे के घर से पीस के लाते थे। हाँ, ये भी काम मैंने किया है। तो वो दोनों सहेली पीसने, चने की दाल पीसने के लिए गई और दोनों पीसने लगी दाल। तो एक क्या कर रही है, दाल पीसते पीसते उसमें से खाती जा रही है। कई की आदत रहती है, पहले चख लो, अच्छी बात है, मैं बुराई नहीं कर रही, मैं तो जो कह रही वो समझ लो उदाहरण से, जो मैं कहना चाह रही। वो पीसती जा रही है और दाल खाती जा रही। वो दूसरी सहेली बोली, अरे पीस ले, खा बाद में लेंगे, थोड़ी सी दाल बचा लेंगे, पहले इतना खाना पीना थोड़ी मिलता था, थोड़ी सी बचा लेंगे और इधर से जब चलेंगे तब शांति से किसी पेड़ के नीचे बैठ के खा लेंगे। लेकिन उसने उस सहेली की बात नहीं मानी, इसने, वो तो पीसती गई, खाती गई। अब सारी दाल पिस गई और पात्र में वो जो पिसा हुआ आटा, जो पिसा हुआ बेसन, वो उसने निकाल लिया। चली दोनों उधर से चली। यही बारिश का समय था, है ना। मुझे रात को कोई बता रहा था, सब रोज रोज अतिथि आ रहे बाहर से, बोले मां सब जगह आतंक मचा है पानी का, बाढ़ें आ रही, खूब पानी बरस रहा है, ऐसा मुझे बता रहे थे। बारिश का कीचड़ चली जा रही थी, कीचड़ था, कदम संभाल के। बारिश हमें यह सिखाती है कि कीचड़ में कदम संभल के रखना है। इसी तरह से जिंदगी में कदम संभल के रखना है, जिंदगी में भी। फिर भी उसका पांव फिसल गया और जो बेसन का पात्र था ना, पीसा था आटा, वो सारा कीचड़ में गया कीचड़ में। अब वो दूसरी बोली उस सहेली से, क्यों, हमने कही थी कि पीसते पीसते खा लो, जो खा लिया वही रहा अपना, ये तो गया। मतलब ही नहीं समझे, ताली बजा दी, मतलब समझे हो। ये जो संसार है ना, ये संसार के काम करते करते, चक्की चलाते चलाते संसार की, और जितने दाने तुमने खा लिए, जितना नाम तुमने भगवान का ले लिया, जितना ध्यान तुमने कर लिया, वही तुम्हारा है।
बाकी तो सब कीचड़ में जाएगा, सब बेकार जाएगा। हाँ, ये काम बुढ़ापे के लिए मत रख देना। संसार में रहते हुए, संसार का कार्य करते हुए दाने मुंह में डालते रहना, यानी भगवान का नाम लेते रहना, ध्यान करते रहना। सुबह शाम पहचान बना के रखना, जहां जा रहे हो आपकी तो पहचान बना के रखना, ठीक है। अब साधना बड़े भाव से, पूरे मन से। हाँ, आलकी पालकी लगा के बैठ जाएं, जगह ही नहीं है कहां से बैठे आ। पर जैसे भी बैठो, आफत कष्ट जैसे भी बैठो, बैठ जाए सब एक साथ मिलके। कोई बात नहीं, थोड़े तप रहे हो, कोई बात नहीं, तपस्या। पहाड़ पे भी चढ़े और कह दे के पसीना भी नहीं आए, पहाड़ पे चढ़ेंगे तो पसीना तो आएगा। और ये परमात्मा से मिलना पहाड़ की चढ़ाई है। अब इसमें थोड़ा पसीना आ भी जाए तो स्वस्थ हो जाओगे, छूट जाने दो शरीर से पसीना। और जब ऐसी जगहों पे पसीना बहता है, याद रख लेना तुम्हारा पाप पसीना बन के बेरिया। खींचे गहरी सांस, मुंह खोल के आ बोलना है, आ बोलते हुए बाहर निकालें। बैठ जाएं, कोई आना जाना नहीं करेगा बीच में। शांत, कोई भी बच्चा बीच में नहीं आएगा, ना कोई उठेगा। माधव का मंदिर में मेरा एकली खड़ी। आ जाओ अब अपने मंदिर में, इस शरीर रूपी मंदिर में अब अकेले हो जाओ तुम खुद ही, ताकि श्याम सुंदर तुमसे मिले। नितांत अकेले हो जाओ, अब अपने आप में आ जाओ। खींचो गहरी सांस, मुंह खोलो, आ बोलो। ये बहुत गहरी बात है कि माधव का मंदिर में मीरा एकली खड़ी। जिस दिन तुम अकेले हुए, बस तुमसे भगवान मिलने आएगा, अंदर ही मिलेगा। वो भीड़ के साथ नहीं आता है, वो भीड़ में आता भी नहीं है। इसलिए बाहर से तुम हजारों से जुड़ो, लेकिन अंदर तो तुम अकेले ही रहो। ये बाहर की भीड़ भीतर मत ले आना। एक हवा आती है, खिड़की दरवाजे से कचरा भीतर घुस जाता है, सारा घर गंदा हो जाता है। एक हवा आती है, कचरा उड़ा ले जाती है। और याद रखना, ये ध्यान साधना तुम्हारा कचरा उड़ा के ले जा रही, ये ऐसी हवा है। जाने दो इस कचरे को निकल के बाहर। खींचो गहरी सांस, जैसे ही मैं शांत कहूं, तुम भीतर चेक करो अपने आप को। प्रतीक्षा अंदर में तुम स्वयं अकेले होश में। जैसे ही मैं शांत कहूं, कुछ भी नहीं करना, फिर जो होता है उसे महसूस करना। फिर खींचो गहरी सांस,
मुंह खोलो। शांत। कितने लोग हैं महाभारत युद्ध में? 7 अक्षौणी सेना उधर है, 11 अक्षौणी सेना उधर है। क्यों अकेले अर्जुन को गीता सुनाई भगवान ने? सबको क्यों नहीं सुनाई? इसलिए ये लाखों में से एक का काम है, भाग्यशाली है जो परमात्मा को पाता है, परमात्मा से जुड़ता है। और उसी के लिए हम यहां बैठे हैं। खींचो गहरी सांस, मुंह खोलो। शांत। फिर गहरी सांस, मुंह खोलें। शांत। आखिरी बार खींचे गहरी सांस। शांत। ओम का एक चरण पूरा हुआ। साधना का दूसरा चरण, इसमें गहरी सांस लेंगे और ऊ बोलेंगे। दूसरे में खींचो गहरी सांस, होंठ गोल करो, ऊ बोलो। शांत। जैसे सीटी बजाते हैं ऐसा होंठ गोल करके बोलना है। खींचो गहरी सांस। शांत। जिनके फेफड़े साफ नहीं थे, कोरोना लपेट ले गया उनको, इसलिए ये गहरी सांस लेते रहना। खींचो गहरी सांस, होंठ गोल करके।
फिर गहरी सांस। शांत। फिर गहरी सांस। शांत। फिर गहरी सांस। आखिरी बार खींचो। शांत। साधना का दूसरा चरण पूरा हुआ। अब तीसरा चरण, पूरे शरीर की सर्विसिंग हो रही। ये तो भौतिक बात है, ये तो अपने को तैयार करना परमात्मा की झलक के लिए। अब गहरी सांस लेंगे, होंठ बंद करके म बोलेंगे। खींचो गहरी सांस। शांत। फिर खींचो गहरी सांस। शांत। वास्तव में आप सधे हुए साधक हो। फिर खींचो गहरी सांस, होंठ बंद करके। शांत। फिर खींचो गहरी सांस। शांत। फिर खींचो गहरी सांस। शांत। फिर गहरी सांस। शांत।
बस आखिरी बार लगाओ दम, खींचो। शांत, सब छोड़ दो। कुछ भी मत करो, ना नाम ना मंत्र ना कुछ भी नहीं। बस अंदर इंतजार करो भगवान का, प्रतीक्षा महसूस करो। सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं बचे। माधवराम मंदिर में मीरा एकली खड़ी। अब आओ इस मुकाम पे। अब राम नाम की माला। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 99, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। मन से
राम राम आ आंखें बंद। अब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करता मत बनो, करो ही मत कुछ, जो हो रहा उसे होने दो। जब पूरा ज्ञान होगा तो पता चलेगा सब हो ही रहा है, हमने फालतू में टांग अड़ा रखी थी, सब हो रहा है। अपने दोनों हाथ की हथेलियां रगड़े, ऊर्जा पैदा होती है इससे। और इस वेद मंत्र को बोले, अयम में हस्तो भगवा नयम में भगवत्तरा अयम में विश्वो भेषजो यम शिवो भी मर्शना। चश्मा उतार ले, हथेलियां अपने पलकों पे रखे। हाँ, बाहर से आंखें बंद करनी पड़ती है, भीतर आंखें खोलनी पड़ती है भगवान के लिए। सबका अलग अलग विषय है, ऐसे मत समझना कि भगवान खुली आंख से नहीं दिखेगा। खुली आंख से भी दिखता है, बंद आंख से भी दिखता है। अंतर यह है, आंखों से 80% ऊर्जा हमारी बाहर निकलती है, इसलिए हमारे शिव जी ध्यान में रहते हैं। हमारे नारायण क्षीर सागर में से सैया पे ध्यान में रहते हैं। चेहरे पे हाथ घुमा के पांव तक उतार दो, सब गई आपकी अला बला सब। ऐसा 2 बार और दोहराएंगे, फिर से हथेलियां रगड़े, फिर चेहरे पे घुमा के पैरों तक हाथ उतार दे, फिर तीसरी बार आंखें खोल ले।